नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ मेथी की फसल का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट को पिक करूंगा और उनके कमेंट में जो हमसे सवाल पूछे गए उनके जवाब दूंगा। अब हमने कौन से 3 किसान भाइयों की कमेंट सिलेक्ट की है यह हमें वीडियो के अंत में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेथी की खेती आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। भारत देश में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब इन 5 राज्यों में मेथी की खेती लार्ज स्केल पर होती है। मेथी की फसल में पाले को सहन करने की क्षमता अन्य फसलों की तुलना में सबसे अधिक होती है, इसलिए अगर आप ठंड के मौसम में मेथी की खेती करते हैं तो यह सबसे सटीक समय है। आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ मेथी की खेती में कितनी लागत आती है। मेथी की खेती में लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट करते, तो सबसे पहले आप इसे लाइक करें और हमारे टारगेट को कंप्लीट करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 एकड़ में मेथी की खेती करने के लिए बीज की मात्रा लगेगी 30 किलो। वह 1 किलो मेथी का बीज हमें 100 रुपए के आसपास पड़ता है। इस तरह हमारा 1 एकड़ मेथी की खेती के लिए बीज का खर्च आएगा 3000 रुपए। बीज बुआई के पूर्व आप बीज का उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले मेथी के बीज को पानी से भिगो दें, उसके बाद में इन्हें अच्छे से मिला लें। आप पानी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में 3 से 4 ग्राम पर केजी बीज की दर से आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें और आप अपने बीजों पर फंगीसाइड डाल दें। फंगीसाइड डालने के बाद में आप अच्छी तरह से इन्हें मिला लें ताकि बीज के ऊपर फंगीसाइड हमारा चिपक जाए। उसके बाद में आप सामान्य छिड़कन विधि से मेथी के बीजों का छिड़काव खेत में कर दे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बीज छिड़काव के बाद में आप गार्डनिंग रेक की सहायता से इन बीजों पर मिट्टी चढ़ा दें। अगर आप वुल्फ गार्डन कंपनी का गार्डनिंग रेक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजन से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 100 ग्राम फंगीसाइड के पैकेट का खर्च आएगा 75 रुपए। मेथी की फसल में हमें ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा रासायनिक खाद का खर्च आएगा 300 रुपए। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। मेथी की फसल में हानिकारक कीटों से बचाने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है, जिसका खर्च आएगा 1000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 1500 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ मेथी की खेती की कुल लागत आएगी 8375 रुपए। इसमें हमने जो हमारा हार्वेस्टिंग में खर्च आता है उसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप हमारे बताए तरीके से मेथी की बुआई करते तो आपके ऊपर एक साथ हार्वेस्टिंग का लोड भी नहीं आएगा, ना ही खर्च आएगा। अब हमारा तरीका क्या है हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ मेथी की खेती में कितना उत्पादन होता है। मेथी की खेती में अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप अपने एरिया की उन्नत किस्म का ही चुनाव करें। अगर आपने अपने एरिया की उन्नत किस्म का चुनाव किया है, वह आपकी फसल रोग व कीट मुक्त है, तो आपको 1 एकड़ मेथी की खेती से उत्पादन मिनिमम 30 क्विंटल से मैक्सिमम 40 क्विंटल तक होगा। हम इन दोनों का एवरेज 35 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ मेथी की खेती में हमारा उत्पादन हुआ 35 क्विंटल। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। मेथी की फसल की समय साइकिल कितनी है। मेथी की बुआई का सबसे सही समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने मेथी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इन 5 महीनों में आपका उत्पादन भी अच्छा होगा, वह मेथी की फसल में रोग व कीट भी कम लगेंगे, तो आपकी लागत भी कम आएगी। इसके अलावा आप ऑफ सीजन में भी मेथी की खेती कर सकते हैं, पर इसमें आपका उत्पादन भी कम होगा और आपकी फसल पर रोग व कीट भी ज्यादा लगेंगे, जिस कारण आपका खर्च भी ज्यादा आएगा। बीज बुआई के 3 से 4 दिन बाद मेथी के बीजों का अंकुरण होने लगता है। 30 से 35 दिन में मेथी की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह 1 एकड़ मेथी की खेती की समय साइकिल हुई 2 महीने। आते हैं चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ मेथी की खेती से कितनी आमदनी होती है। मेथी का मंडी थोक भाव मिनिमम 10 रुपए से मैक्सिमम 20 रुपए तक रहता है। हाँ,
कभी कभार आपको मेथी का मंडी थोक भाव 5 रुपए भी मिलता है। हमें इस सीजन नवंबर व दिसंबर में मेथी का मिनिमम भाव 10 रुपए मिला है और मैक्सिमम हमने 22 रुपए तक भी मेथी को मंडी में थोक भाव में सेल किया है। इसलिए हम मेथी का एक एवरेज भाव लेते हैं 10 रुपए। हमारा उत्पादन हुआ था 35 क्विंटल, वह 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। वह हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 35,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ मेथी की खेती से हमारी आमदनी हुई 35,000। अगर आपको मेथी का मिनिमम भाव 5 रुपए किलो मिलता है तो आपकी 1 एकड़ मेथी की खेती से आमदनी होगी 17,500 रुपए। अगर आपको मेथी का सबसे अच्छा भाव मिलता है 20 रुपए तो आपकी 1 एकड़ मेथी की खेती से आमदनी होगी 70,000 रुपए। तो हमारी मेथी की फसल में पूरी तरह से हमारी आमदनी निर्भर करती है कि हमें मेथी का मंडी थोक भाव क्या मिल रहा है। जितना अच्छा हमें मंडी थोक भाव मिलेगा हमारी आमदनी उतनी ही अच्छी रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने नवंबर व दिसंबर में मेथी की फसल से कितनी आमदनी की, इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे बताए तरीके से मेथी की फसल की बुआई करते हैं तो आपको मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा, वह आपके ऊपर हार्वेस्टिंग का लोड भी नहीं आएगा और आपका हार्वेस्टिंग का खर्च भी नहीं आएगा। इसके लिए आप सबसे पहले अपने 1 एकड़ के खेत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। फिर आप 1 जनवरी को खेत के 25% हिस्से में बुआई करें, 15 जनवरी को बाकी बचे 25% में। अब हमारे पास से 50% एरिया बचा है जिसमें आप 30 जनवरी और 15 फरवरी के आसपास बुआई करें। अगर आप इस तरह से बुआई करते हैं तो आपके ऊपर एक साथ हार्वेस्टिंग का लोड नहीं आएगा और आपकी मंडी में फसल भी अलग अलग समय पर जाएगी। इस तरह आपकी हार्वेस्टिंग 5 फरवरी से चालू होकर 20 मार्च तक चलेगी। यानी कि 45 दिन से भी ज्यादा आपकी मेथी की फसल मंडी में जाएगी और आपको अलग अलग मंडी भाव मिलेंगे तो आपको एक अच्छा एवरेज मंडी भाव मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। हम इसी तकनीक से बुआई करते हैं और हम एवरेज मंडी भाव मेथी का 13 से 15 रुपए के बीच में हर साल निकाल लेते हैं। आप क्यारियों की मेड़ों पर मूली के बीजों की बुआई करके मेथी और मूली दोनों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 1 एकड़ के सिर्फ क्यारियों पर भी मूली के बीज लगाते तो भी आप 8 से 10,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इन क्यारियों की मेड़ों से ही कमा लेंगे। इस तरह आप मेथी की फसल में आने वाली लागत को मूली की फसल से ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप फूलगोभी की खेती के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इन दोनों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही खेत में किस प्रकार से करना है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 35,000 रुपए, वह लागत आई थी 8,375 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 26,625 रुपए और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 317%। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम हमारे 3 किसान भाइयों की कमेंट लेंगे और उन्होंने जो हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे उनका जवाब देंगे। हमारी पहली कमेंट में हमसे किसान भाई ने पूछा है कि हम खेती में नए हैं तो हम कौन सी खेती से शुरुआत करें। अगर आप खेती में नए हैं तो आप इन 3 फसलों के साथ में शुरुआत कर सकते हैं, मेथी, पालक और धनिया। इसके अलावा आप पत्ता गोभी की फसल भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पत्ता गोभी की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी दूसरी कमेंट है गोपीनाथ की। इनका सवाल है कि इल्ली को ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से कंट्रोल करें। इल्ली के लिए आप ऑर्गेनिक तरीके में नीम ऑयल या फिर ब्रह्मास्त्र को घर पर ही बना सकते हैं। नीम ऑयल आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका स्प्रे जब आप अपनी फसल पर करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक तरीके से आप इल्ली का कंट्रोल कर पाएंगे। वह ब्रह्मास्त्र को हम घर पर किस तरह से बनाएं, इस पर जल्द ही डिटेल में एक वीडियो आएगा। हमारी आज की लास्ट कमेंट है गजानन की। इनका सवाल है कि अश्वगंधा के सीड्स कहाँ से खरीदे। हमारे एरिया के किसान भाई अश्वगंधा के सीड्स नीमच आयुर्वेदिक मंडी से खरीदते हैं। अगर आप नीमच जा सकते हैं तो आप अश्वगंधा के सीड नीमच मंडी से खरीद सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कमेंट लें और आपने जो हमसे कमेंट में सवाल पूछे उनका जवाब दे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना होगा। इसलिए आपके जो भी सवाल है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हो सकता है कि हम अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दें।
अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, भूलिएगा नहीं हमने 2000 लाइक्स का टारगेट किया है, तो इसे आप जल्द से जल्द पूरा कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।